हेलो, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो देखो, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें बात करेंगे त्रिकोणमिति के मान के बारे में। जो इसकी वैल्यूज होती है उसको पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ। जो वो वाला वीडियो पिछला वाला नहीं देखे हैं उसको देख कर आइए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। पहले पीछे वाला देखिए, तब यहाँ तक आइए, तब जाकर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा एकदम। तो इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे हम। क्वेश्चन भी कुछ कराए हैं, ठीक है, उसको भी कर लेना। देखो, त्रिकोणमिति जब खत्म हो जाएगा, मतलब ये 14 नंबर चैप्टर, उसके अगला वाला चैप्टर है। एक चैप्टर कल खत्म हो गया था, कोशिश करेंगे इसको भी आज एक चैप्टर खत्म कर दें। इसको खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन करवाने के बाद इसका 5 चैप्टर दिया गया है त्रिकोणमिति का, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर, ऊंचाई और दूरी को। तो ये जब खत्म हो जाएगा तब एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। तो पूरा यानी कि मिक्स करके तब क्वेश्चन रहेगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका मिक्स रहेगा उसमें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन दे देगा उसमें पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जब तक आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्योंकि आईआरटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, और यहाँ पॉलिटेक्निक का भी ठीक ठाक लेवल का आता है। तो जब तक पूरा त्रिकोणमिति आपको पता नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अभी तो मैं मतलब बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो क्या होता है, थ्योरी पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद सवाल करा दे रहा हूँ उस पर। इसके बाद मतलब एडवांस जब चलेगी, ये खत्म हो जाएगा तो मतलब सीरीज लाएंगे, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे उसको कलेक्ट करके कराएंगे। तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का, यानी कि वो प्रैक्टिस के लिए आएगा। अभी तो ये सब चीजें समझ लो, तब उसके बाद। हाँ, और बहुत सारे लड़के का डाउट होता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम मतलब एक दिन, मतलब मैं बिजनेस डे को रख ले रहा हूँ, एक सेशन रखूंगा बिजनेस डे, एक क्लास होगी हर बिजनेस डे को। आपका जितना डाउट रहेगा उसको सिर्फ सॉल्व कराया जाएगा उसमें। तो बिजनेस डे को मतलब मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ अपना, तो उस पर जो भी प्रॉब्लम होगा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें आप भेज दीजिएगा, मतलब उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। मोबाइल नंबर है मेरा, मोबाइल नंबर जो है ठीक है, 8874384565। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉल ज्यादा मत करिएगा, कॉल वैसे मैं उठाऊंगा नहीं इस पर। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, जो क्वेश्चन ना आए इस पर पूरा भेज दीजिएगा आप, ठीक है। इस पर भेजेंगे, मैं बिजनेस डे को यानी कि बुधवार को एक क्लास लूंगा, जितने डाउट रहेंगे सबको मतलब करा दूंगा। चाहे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है इससे रिलेटेड होना चाहिए, तो ये करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज मतलब व्हाट्सएप से कोई भी क्वायरी रहेगी तो सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ज्यादा फोन मत करिएगा, नहीं तो फोन आने लगता है, परेशान हो जाता हूँ मैं उठाते उठाते, ठीक है। चलो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो नए आ रहे हैं पिछला वीडियो देख कर आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए वाले, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हाँ, और इसको इतना शेयर करो, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमिति मान, ठीक है। यानी कि कुछ वैल्यूज है, मैं एक टेबल बनाता हूं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ मान क्या होते हैं, एक टेबल में बनाऊंगा, उसमें मतलब इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम। देखो, इसका तो वैल्यू बहुत सारा होता है, साइन 50 अंश, साइन 60 अंश, साइन 350 अंश, 500 अंश। तो उसके लिए निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बस इतना आप याद कर लेना, सब वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। बता रहा हूं क्या करना है, सॉरी, बिना मार्कर का गिरे कोई भी लेक्चर पूरा नहीं होता, ठीक है, गिर जाता है। चलो देखो, देखते हैं। सबसे पहले ये टेबल समझो, इसको अगर याद कर लिए जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे।
किसी भी कोई भी वैल्यू दिया गया है, अगर उसका मान निकालना हुआ, सिर्फ देखो ये हमारा एंगल है, ये एंगल को दिखाएगा, ठीक है। और देखो ये हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और कॉट हो गया, सेक हो गया, और कॉसेक, ये मतलब। और यहाँ पे हो गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। बस 90 तक याद कर लो, उसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है, इरेज करो। बस यहाँ तक याद कर लोगे हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना। देखो एक सेकंड इसको बना लेता हूं तो अब देखो ये जो 45 तक आप मतलब इसको 90 तक इसका मान याद कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं निकालना बता दूंगा, कोई भी रहेगा आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले साइन 0 का मान देखते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। ठीक है, अब हमें कास का एक याद कर लो, फिर इसका उल्टा करते जाओ, बता रहा हूं। अब इसको उल्टा लिख दो, 1√3/2 कास 45 का। हाँ ये भी पूछ सकता है कि साइन कास में कौन सी ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा एंगल होता है जिस पर सभी मतलब जो वैल्यूज दिए रहते हैं इक्वल होते हैं, तो 45 पर दोनों इक्वल रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम में। और फिर यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 सॉरी हाँ 0 होगा। ठीक है, एक बार ऐसे गए फिर इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा, tan 90 का मान इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित, cot फिर इसका उल्टा cot इनफाइनाइट हो जाएगा, cot 30 का मान √3 हो जाएगा, 45 बराबर ही रहता है 1 आएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये हुआ। अब सेक की बात करते हैं। सेक 0 का मान कितना होता था, 1 आया था ना। हाँ सेक 0 का मान 1 होता है, और 30 का मान 2/√3 होता है, 45 का मान √2 होता है, 2 होता है, ये इनफाइनाइट होता है ना शेक। हाँ ठीक है, अब इसका अपोजिट आओ, इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1 हो गया। बस 90 तक याद कर लो, ये मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मतलब नोट कर लेना है, कॉपी में अपने बना लेना पड़ी। ये वैल्यू याद रहेगी तभी आगे कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहो तो एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, जैसे साइन 30 को आपको पता है तो मतलब कास का निकाल सकते हो। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, कितना है, साइन 30 का मान 1/2 आपको पता है। ठीक है, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, 1/cosec। तो यहाँ पे मतलब ये 1/cosec हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो cosec की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। कितना आया है, cosec 30 का 2 आया है। ठीक है, ये होता है क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है cosec होता है, ये पलट जा रहा है,
जैसे अभी बात करते हैं कास 45 अंश कितना होता है? कास 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। अब हमें सेक 45 का चाहिए। सेक 45 क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos 45 लिख सकते हैं जी, एकदम लिख सकते हैं। 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2, ऊपर जाएगा √2 है, पलट जाएगा √2/1 बराबर √2। ये किसकी वैल्यू है? सेक 45 का √2 आया है ना। तो ऐसे ऐसे किसी का निकाल सकते हैं। जैसे tan 60 का, tan 60 का कितना होता है? tan 60 का √3 होता है। तो अगर हमें cot 60 का पूछा जाए तो cot 60, तो cot का उल्टा tan 1/tan 60 डिग्री, 1/tan 60 की वैल्यू √3, तो 1/√3 कितना है? tan 60 1/√3। ठीक है, ऐसे यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। एक याद कर लोगे दूसरा याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हुआ? चलो इरेज करते हैं इसे अब। ठीक है, ये सब मतलब बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होनी चाहिए तभी ट्यूशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं, मतलब वो कहाँ से आया है उसको देखते हैं। सबसे पहले उसको देखने से पहले एक चीज और समझ लो। क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है इसको समझते हैं। देखो चतुर्थांश अगर ये समझ गए तो लगभग आपको बहुत सारे फार्मूले ऐसे याद हो जाएंगे। अभी देखो कैसे याद होगा। सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाते हैं, यहाँ एक साइड में बनाते हैं क्योंकि उधर फार्मूला भी लिखना। देखो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मत ले लेना, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये चीज नहीं है, ये थोड़ा दूसरी चीजें हैं। यहाँ पे देखो ये पहला हमारा कोऑर्डिनेट हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ। 4 कोऑर्डिनेट है। तो इसमें जो होगा हमारा पहले में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सभी इसमें पॉजिटिव होंगे। सेकंड में क्या होगा हमारा? सेकंड में साइन और कॉसेक, सेकंड में साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में जो हमारा होगा इसमें टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखो इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा है। साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। इसमें कॉस एंड सेक
आर पॉजिटिव। अभी समझा रहा हूं इसका मतलब, ठीक है। इसमें ये चीजें हैं, यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलो आगे चले। इसको नोट करो जल्दी। हुआ? चलो, ये ऑल पॉजिटिव मतलब समझ गए, इसको इरेज करते हैं। अब देखो यहां पे कितना था, थोड़ा अलग मार्कर यूज करता हूं यहां पे। देखो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये अगर यहां तक पूरा लिया जाए 180 डिग्री बन रहा है। अगर यहां तक लिया जाए तो 270 डिग्री बन रहा है। अगर पूरा लिया जाए तब 360 अंश बन रहा है ना, ये मतलब बन रहा है एंगल हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे हम पूछा जाए फार्मूला, अगर इसी से और एक चीज ध्यान देना, अभी बता रहा हूं, इसी से निकलेगा सब। अगर जैसे पूछा जाए यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, और ध्यान देना साइन कास में बदलता है, साइन कास में चेंज होता है, और कास साइन में चेंज होता है, और टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, ये याद होना चाहिए। अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये लिखा गया है, तो इसको हम पता करेंगे किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो यानी कि 90 से कम है, ये 90 माइनस थीटा है, 90 से कम है, 90 नहीं 90 से कम है, तो ये 90 है यहाँ तक, तो इससे कम माइनस थीटा, तो कहीं पहले में जा रहा, पहले में आर पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा, ये होगा इसका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 से कम है, इसमें आर पहले में जा रहा है, तो साइन थीटा होगा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पहले में जा रहा है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, ये चीजें हैं यहाँ पे। अब देखो, अब इसके बाद अगर प्लस किया जाए तो क्या होगा, प्लस वाला समझ, ये माइनस वाला रहा, अब यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे दूसरे मार्कर यूज करते हैं, ठीक है, ये कहाँ गया, दूसरा वाला मार्कर यार, चलो देखो इसी से कहाँ रख गए यार, चलो इसी से, ठीक है, हाँ मिल गया। चलो देखो, अगर यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा हो, अब क्या होगा सर, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ये 90 से ज्यादा जा रहा है थीटा, यानी 90 प्लस थीटा, तो ये किस में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमारा। अब जैसे कॉस का, कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में कॉस निगेटिव होता है, जब निगेटिव होता है तो निगेटिव का सिंबल आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब जैसे हमें टेन का निकालना है, टेन 90 प्लस थीटा, टेन ये 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा है, टेन यहाँ पे क्या होता है, इसमें साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं, टेन निगेटिव है तो निगेटिव का सिंबल लगेगा, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉस थीटा,
ठीक है। ऐसे कॉट का निकाल लेंगे, कॉट 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस का टेन थीटा। अब आगे सेक का देखते हैं, सेक 90 प्लस थीटा। अब देखो सेक 90 प्लस थीटा, ये प्लस माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा क्योंकि सेक यहाँ पे निगेटिव होता है, और कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा है, दूसरे में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस रहेगा, कॉसेक सेक में चेंज प्लस का सेक थीटा। ठीक, ये होगा। इसमें समझ में आया हो तो नोट करो। हुआ, चलो इरेज करते हैं। अब 90 वाला खत्म होता है, अब 180 वाला देखते हैं। इतने फार्मूले थे इसमें, ये वाला अभी ऐसे ऐसे 270 का है, 180 का है, 360 का है। अब देखो जैसे हमें निकालना हुआ यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, 180 में कोई चीज चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन, सिर्फ 90 270 में चेंज होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस में होता था ना, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और ये 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरे में जा रहा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, दूसरे में जा रहा है, इसमें निगेटिव, कॉस थीटा। तीसरा कॉस 180 सॉरी टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। फोर्थ कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। पांचवा है सेक 180 माइनस थीटा, सेक क्या होता है यहाँ पे, निगेटिव ही होता है, माइनस का सेक थीटा। और छठवां है कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक यहाँ पे दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा ये हो जाएगा। अब ये तो माइनस वाला, प्लस वाला देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला हो जाएगा, ब्लैक से लिखते हैं। पहला क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 यहां तक का प्लस थीटा यानी तीसरे में जा रहा है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा। और तीसरा होगा टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये तीसरे में जा रहा है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का टेन थीटा रहेगा। और चौथा कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉट थीटा रहेगा। और पांचवा सेक 180 प्लस थीटा, ये होगा प्लस का सेक थीटा, सॉरी माइनस का सेक थीटा। और लास्ट होगा कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूले है, इसको नोट करो, आगे इसका बहुत यूज है, नोट करो, इसके साथ ले लो या तो साथ साथ लिखते चलो। हुआ, चलो अब आगे देखते हैं। ये 180 वाला भी खत्म होता है, 270 वाला देखते हैं। कर लेना यार 270 और 300 वाला, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको घर करना, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो बताना, कराऊंगा। इसमें क्या है, पहला जैसे साइन 270 माइनस थीटा, 270 यानी कि यहाँ तक 270 के अंदर है, माइनस थीटा 270, तो तीसरे में ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का, देखो 270 में चेंज होता है, 90 और 270 में, 270 है तो साइन कॉस में चेंज हो, ये कॉस थीटा हो जाएगा।
और साइन 270 माइनस थीटा, तीसरे में जा रहा है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, माइनस हो जाएगा। ऐसे फिर कॉस का निकालेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस तीसरा टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का प्लस का टेन थीटा। क्यों टेन थीटा प्लस का होगा? तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है। कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, माइनस होगा और कॉसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया सेक थीटा। तो अब इसके बाद पॉजिटिव वाला देख लो, पॉजिटिव वाला करना नहीं आएगा तो कमेंट में बताना। देख लो, एक दो बता दे रहा हूँ। पहला होगा साइन 270 प्लस थीटा, ये किस में जा रहा है? 270 प्लस थीटा, चौथे में जा रहा है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन नेगेटिव होता है तो साइन ये कॉस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा देखोगे कॉस 270 प्लस का थीटा, क्या होगा? ये कॉस पॉजिटिव तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। तीसरा टेन 270 प्लस थीटा, चौथे में जा रहा है तो ये टेन जो होता है निगेटिव होता है, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। चौथा कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। पांचवा सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्यों पॉजिटिव हो रहा है? कॉसेक जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। छठवां होगा कॉसेक 270 प्लस थीटा, ये माइनस का सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक यहाँ पे निगेटिव होता है। नोट करो जल्दी। हुआ? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो मन लगा के, सिलेक्शन लेना हो तो। ठीक है, ये हो गया। अब 370 वाला देखते हैं। पहला होगा, ब्लैक से लिखता हूं, साइन 360 माइनस थीटा, ये चौथे में जा रहा है तो चौथे में क्या होता है? साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा cos 360 माइनस थीटा, ये चौथे में जा रहा है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है इसलिए cos थीटा। ये क्यों नहीं बदल रहा है? 370 नहीं, 270 और 90 वही बदलता है, 360 नहीं बदलता। और तीसरा देखेंगे tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cot थीटा, सॉरी tan थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और प्यास लगी है यार, पानी पी लूं। ठीक है, समझते रहो। देखो यहाँ पे cot 360 माइनस थीटा, माइनस का cot थीटा हो जाएगा। पांचवा होगा आपका सेक 360 माइनस थीटा, सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। छठवां कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा, ये होगा। ठीक है, अब प्लस वाला अगर हम देखते हैं तो पहला है साइन 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? हमारा पहले में चला जाएगा, फिर वही प्रोसेस होगा।
साइन थीटा हो जाएगा माइनस का, प्लस का होगा क्योंकि आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें सब पॉजिटिव हो जाएंगे। cos 360 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। और तीसरा tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ये क्योंकि 360 प्लस थीटा पहले में जा रहा, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं। cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ऐसे sec 360 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और cosec 360 प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, ये पूरा रहा फार्मूला, नोट करो। बस ये फार्मूला यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नोट करो। चलो मिटा रहे हैं सबको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट कर लो। अब इरेज करने जा रहा हूँ, करो। ठीक है, चतुर्थांश खत्म होता है। ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, थोड़ा कुछ मतलब कुछ वैल्यूज हैं, इसका मान याद कर लो, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब मैं पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था और आईआरटी में भी ये चीजें पूछी गई थी। ठीक है, ये याद होना चाहिए पॉलिटेक्निक वालों के लिए खास। मेरे क्वेश्चन में दिया था एग्जाम तो आया था ये। पहला है साइन 18 अंश की वैल्यू। ये मतलब साइन 18 को अंश, या तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना कर दें, 72 कर दें। हाँ, हो जाएगा। ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 72। ठीक है, साइन 18 कॉस 70 की वैल्यू जो होती है हमारी, इसको लिख लो, याद कर लो, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये याद कर लो ये वैल्यू। ठीक है, याद होनी चाहिए। और अगला क्या था, साइन 15 अंश की वैल्यू, साइन 15। ये मतलब याद करने वाली चीज है, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसलिए इसको याद कर लिया जाता है। तो इसको साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75, यानी कि कॉस 75। कॉस 75 और 15, इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है √3 माइनस 1 अपान में 2√2, ये होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद लेते हैं हम लोग cos 18 अंश का, cos 18 अंश, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 18 अंश। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos किस में चेंज होगा, ये 72 होगा ना, ये होगा। ठीक है, तब जाकर इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी रूट में। ठीक है, ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये ऐसे डायरेक्ट पूछता है, फाइंड वाइंड नहीं करने को देता है, दे देगा ये 5 है अपान में 4, 10 प्लस √2 अपान में 4। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं, इसको याद कर लेना, भूलना मत। अगला क्या है, cos 15 अंश, cos 15 अंश, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75 इक्वल टू साइन 75, यही होगा ना, साइन 75। इसकी जो वैल्यू होती है √3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये होती है। यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये जितने वैल्यू हैं चारों याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इसकी थ्योरी यहीं तक रही है, ठीक है। समझ में आया होगा तो अभी क्वेश्चन अपने आप करोगे, ठीक है, धड़ाधड़ आएगा आंसर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सरसाइज पर आए कि एग्जाम्पल करवा दें। आओ एक्सरसाइज, पहले एग्जाम्पल एक दो सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी अच्छे से लगाया करो, वो मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद देख के मत लगाया करो, खुद से लगाया करो, खुद से लगाया करो, फिर मिलाया करो। हो सकता है दोनों आंसर सेम आया हो, तुम्हारा लगाने का तरीका काफी अच्छा हो, बुक से अच्छा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक जाएगा डायरेक्ट, तो इसलिए जैसे दिया है साइन, साइन टेनेंस, साइन टेनेंस cos 80 अंश का मान ज्ञात कीजिए। cos 80 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अरिहंत के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आए सबसे पहले दिमाग लगाया करो यार, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम साइन को चेंज कर लें, साइन 90 माइनस थीटा करके cos में चेंज कर लें, cos cos हो जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 1। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे आएगा, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80, ठीक है। 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय cos 80 अंश। आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 80 अंश डिवाइडेड बाय cos 80 अंश। लुट गए बेचारे, बर्बाद हो गए, 1 आ गया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दिया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप का। एक क्वेश्चन दिया है, यदि tan 2 थीटा इक्वल टू, एग्जाम्पल, यदि tan 2 थीटा इक्वल टू क्या दिया है, cot थीटा प्लस 6 है, cot थीटा प्लस 6 अंश है, तो है तो आगे क्या दिया है तो जहां टू थीटा तथा ये न्यून कोण है, जहां 2 थीटा एंड और सॉरी 2 थीटा और थीटा 6 न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझते हो, 90 अंश से कम न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, न्यून कोण है, 90 अंश से कम है ये दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan, हाँ इसको चेंज कर ले रहे हैं, 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, जब न्यून कोण है 90 अंश से कम होगा, और इधर इसको लिख ले रहे हैं, इसको ऐसे एज इट इज रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखो इसको मैं छोड़, थीटा प्लस 6। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस 6। अब देखो tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6 होगा, थीटा को इधर लाएंगे, थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 6, एक 2 थीटा में से 1 थीटा जाएगा, 1 थीटा बचेगा 6। आंसर कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है यार, 28 आंसर आ रहा है। ये हमने वैल्यू निकाल दिया क्या यार, 28 आंसर आ रहा है। देखो
कहाँ पे मिस्टेक, हाँ देखो, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, देखो यहाँ से ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कॉट होगा तब आएगा, ये ध्यान देना, कॉट 90 माइनस थीटा तब tan 2 थीटा आएगा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तब ये होगा, तब जाकर इस पर ये बैठेगा, ये कैंसिल होंगे। 9 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6, ठीक, अब आ जाएगा। अब देखो इसको थीटा को उधर भेजते हैं, इसको इधर, 9 प्लस 6 इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा, ये 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 96। अब इसको थीटा इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 3, थीटा इक्वल टू 3 त्रिका 9, 3 दूना 4, 32 अंश। कितना आ रहा है आंसर? 28 आ रहा है। क्वेश्चन सही लिखा हूं, tan 2 थीटा कॉट थीटा प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे tan 2 थीटा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल, ठीक है। अरे यार ये प्लस का 6 है, इधर आएगा माइनस का होगा ना, सोचो, प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। हाँ, फिर ये इधर आएगा, जुड़ेगा 3 हो जाएगा, ये माइनस होकर कितना आएगा, 90 में से 6 जाएगा, कितना होगा 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचा 3 8 24, 28 अंश। थीटा की वैल्यू 28 अंश आई, ठीक है, समझ में आया, ये ऐसे होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और दिया है, उसको भी करवा दे रहे हैं। एग्जांपल लगाया करो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एग्जाम में भी आता है वहां से। तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, तीसरे में दिया है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, मान बताइए, मान बताइए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे क्या कर सकते हो, चेंज कर लें, चाहे तो यहीं पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, थोड़ा इजी कर ले रहा हूं। देखो 4, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है कर ले रहे हैं, 1 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, इसको साइन में चेंज कर ले रहे हैं, 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 4 इसका मान हो जाएगा 1 माइनस इसका अपान, इसकी वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 माइनस ये 1 ये 1/4 हो 3 होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस का कैंसिल आउट और लास्ट में बचेगा 3 आंसर, ठीक है। ये आंसर आएगा, कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है,
इसमें यार सब वैल्यू ठीक ठाक है। काट, ये काट इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, तब जाकर यही बचेगा 1/3, ठीक है, 1/3 आएगा। नोट करो जल्दी, ठीक है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। हुआ? चलो एक्सरसाइज करवाएं कि कल करवाएं? आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, कल करवाते हैं। ये जो चैप्टर है मतलब यहाँ पर खत्म होता है। एग्जाम्पल कर लिए, थ्योरी अच्छे से कर लिए, कल इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे एकदम धुआंधार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। प्रीवियस ईयर को भी मैं देखूंगा, वहां से भी एक क्वेश्चन उठाऊंगा, जितना पढ़ाया हूँ उसमें से प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें, जो मतलब जितना क्वेश्चन कराऊंगा कल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया है। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ, और जिनका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 8874384565। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर भेज देना क्वेश्चन। मैं एक दिन अलग से वेडनेसडे को क्लास ले लूंगा, उसमें पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, वो सब सॉल्व करा दूंगा। चलो फिर चलते हैं, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा।